60-65 की हो गई, लेकिन अभी भी कहती है मेरे तो यहाँ लिखा हुआ है, जब शादी हुई थी ना, ननद ने क्या बोला था, पड़ोसन ने क्या बोला, पूरा याद है मुझे, एक एक करके सुन लो, आज पूरा बता दूंगी। कभी भी बैठिए, इनकी बातें सुनिए, आप देखिए पूरा ऐसे सुनाएंगे। अपने दिल पर घाव मत रखिए, बोलो जिस जगह रहना, जहाँ जीना है वो आपके अपने हैं। अपने को दुखी करके कोई भी सुखी नहीं हो सकता। अशांति जिन चीज़ों से आती है उन्हें जल्दी भुलाओ, और जिन लोगों के साथ बैठने से अशांति आती हो उनका भी साथ छोड़िए। जो घर में आग लगाए, चाहे शकुनी हो या मंत्रा हो, भूल जाइए उसे, नहीं चाहिए मेरे से लोग, अकेले रह लेना अच्छा। अगली बात जरूरी, थोड़ी देर सच्चे दिल से प्रार्थना करना, और अगर मन में पीड़ा हो अपने प्यारे परमात्मा के आगे अपने दर्द को बोल देना, अपने आंसू प्रकट कर लेना। पूरी दुनिया में कभी किसी के आगे मत रोना, अगर रोना ही है तो अपने भगवान के आगे रोना, क्योंकि आपके आंसुओं का हिसाब अगर कोई करता है और किसी को तरस आएगा तो केवल भगवान को तरस आएगा, किसी को तरस आने वाला नहीं। इसलिए रोना है तो भगवान के आगे रो, दुनिया के आगे नहीं। मन हल्का कर लीजिए, लेकिन रोज रोज रोते रहने की आदत मत बनाओ। हर पल रोते रहने की आदत मत बनाइए, इससे आपका दुख बढ़ेगा। आपको कुछ चीजें मैं सिखाऊंगा कि आपकी प्रार्थना में क्या चीज शामिल हो जिससे आपकी शक्ति बने और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। अभी हम लोग जिस परिवार से होकर आए, अच्छा लगा। 84-85 वर्ष के बुजुर्ग हैं वो। हम लोगों का हिमाचल में ध्यान कैंप लगता था, उसमें वो पहुंचते थे। उनकी कुछ चीज़ें बहुत बेहतरीन लगी मुझे कि जैसे जैसे हमने अपने जीवन में नियम अपनाए, भक्ति अपनाई, प्रार्थना अपनाई, हमारे कष्ट क्लेश कटे, हमारे घर में सुख शांति आई, जीवन बदला। जैसे वो अपनी कहानी सुना रहे थे, और पूरी बात में एक चीज समझ में आ रही थी कि उनका विश्वास और उनकी श्रद्धा बहुत गहरी। कोई भी विधि, कोई विधान तब चमत्कार करता है जब आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा गहरी होती है, तो कमाल होता है। अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास को जितना बढ़ाओगे उतना चमत्कार होगा। हमारा विश्वास बहुत जल्दी डोलता है, बहुत जल्दी हम कमजोर पड़ते हैं। तो हर दिन अपना नियम बना लीजिए कि आप प्रार्थना करेंगे, और नियम बना लीजिए इतने बजे ऐसे बैठेंगे। आपकी प्रार्थना आपको बहुत बड़ी शक्ति देगी, क्योंकि भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शांति है। इसके लिए मैं थोड़ी सी बात आपको और कहना चाहता हूं, जिसको आप लोग बहुत ध्यान देंगे। भक्ति करने के लिए 3-4 चीजें जरूर अपनाओ जो आप लोग याद रखेंगे। एक तो भाई जाप जरूर किया करो, जप, स्तुति, सिमरन, संकीर्तन, भजन, और इसी में फिर आता ध्यान। अब उसका थोड़ा सा तरीका समझ लीजिए आप लोग, जिससे आपको लाभ हो सके। जाप मुख्य रूप से 4 हैं, 4 तरह के हैं, और अगर उसकी व्याख्या करें तो वो 14 तरह के हैं। तो इतना लंबा चौड़ा ना समझ के जाप तो जाप ही है। फिर भी गिनाने के लिए मैं गिना देता हूं आपको। जो मुख्य 4 जप कहे जाते हैं वो तो है वाचिक जप, उपांशु जप,
मानसिक जप और अजपा जप, ये 4 तरीके हैं जाप करने के। बोलकर जाप करना वाचिक जप कहलाता है। आपकी आवाज सिर्फ आप सुने, होठ हिलें और आपके अंदर से मंत्र चलते रहें तो उसे उपांशु जप कहते हैं। और आपके होठ भी नहीं हिले और आप भी स्थिर रहें और अंदर ही अंदर माला चलती रहे, उसे मानसिक जप कहते हैं। तीनों का प्रयोग एक साथ करना होता है। तरीका यह है, माला जपते जपते जैसे आप बोल रहे हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, धीरे धीरे स्थिति आ जाए कि जाप करते करते आप बोलते हुए आपके सिर्फ आवाज आप तक सुनाई दे, होठ हिलते रहें। और इसका नियम है, जब बोलकर आप उच्चारण कर रहे थे तब स्थूल जगत में थे आप। जैसे आपके होठ हिलने लगे और आपका जाप चल रहा है तो आप सूक्ष्म जगत में आ गए। और जैसे ही होठ भी बंद हो गए, स्थिर हो गए, अंदर अंदर जाप चल रहा है तो आंतरिक जगत में प्रवेश कर गए, अपने अंदर प्रवेश कर गए। और जब मानसिक जाप करते करते भी आप अपने अंदर गुमसुम हो गए, इतने शांत हो गए कि आपको यही पता नहीं कि आप हैं कहाँ, तो समझ लीजिए आप पहुँच गए। अब आपकी स्थिति वो हो गई कि माला थी सीढ़ी और जाप से सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आपका ध्यान जहाँ लग गया बस वो आपकी मंजिल है, वो भगवान के चरण है, आप वहां तक पहुंच गए। तो नियम अपनाओ। कैसे? ध्यान से सुनते जाना, एक एक चीज पकड़ना बहुत ध्यान से। माला ली आपने हाथ में, जैसे ये पूरी माला है। अब माला को हाथ में लेते ही सबसे पहले इस तरह से रखकर, और आप ये कहना कि ये माला प्रभु की ओर ले जाने वाली सीढ़ी है। मैं इस माला के माध्यम से अपने प्रभु के चरणों की ओर बढ़ रहा हूँ और इस माला को सम्मान देता हूँ। जैसे कोई पुलिस वाला अपनी वर्दी को, फौजी अपनी वर्दी को सम्मान देता है क्योंकि वो उसकी पहचान है। वर्दी को देख करके गवर्नमेंट याद आती है तो माला को देखकर बड़ी गवर्नमेंट याद आनी चाहिए कि ये मेरे प्रभु की माला है, मुझे भगवान की तरफ ले जाने वाली है। तो उसके मुख्य मनके पर 2 बूंदे पानी डालकर और उसको पवित्र करके फिर माथे से लगाइए ऐसे, और फिर दाईं आंख और बाईं आंख, फिर अपने गले पर और फिर हार्ट पर टच करके, फिर अपनी गौमुखी में कपड़े में रखकर उस माला को बीच की 2 उंगलियों के बीच संभालिए और अंगूठे से चलाते हुए जाप करना शुरू करो। लेकिन उससे पहले ध्यान रख लेना, जिनका जाप कर रहे हो उनका आह्वान करो। मान लीजिए राम जी को मानते हो तो राम जी की मूर्ति सामने या उनका चित्र सामने है तो राम जी का आह्वान करिए कि मेरे प्रभु राम, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हे घट घटवासी, हे अंतर्यामी, हे मेरे राघव, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ। हे प्रभु यहाँ पधारो, मेरी पूजा को स्वीकार करो। मेरे जीवन में, मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे तन में, मेरे रोम रोम में अपनी ज्योति जागृत करो। प्रभु आपके नाम का सहारा लेकर मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। अब माला हाथ में लेकर आप आह्वान किया, बुलाया, भगवान को विराजमान करा दिया। महसूस कर रहे हैं कि ब्रह्मांड से आती हुई रोशनी उस मूर्ति के माध्यम से टकराकर आपके माथे पर आ रही है और आप आलोक से, नूर से भरपूर हो रहे हैं। अब माला हाथ में लेकर प्रेम पूर्वक एक बार मूर्ति को देखते हुए आंखें बंद कर लेना। महसूस करना जैसे वो मूर्ति आसमान तक फैल गई हो, बड़ा आकार धारण कर लिया हो और उससे आता हुआ प्रकाश आपके सिर पर आ रहा है। अब आप जाप करते बोलते जाएंगे, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। या फिर आप जाप करते हो श्री राम या हरे राम, सीताराम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम,
जो आप बोलते जा रहे हैं, अब आपका ध्यान भगवान में है और माला चल रही है। जाप का ये नियम आप करके देखिए, चाहे माता का करिए आप, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उससे पहले पूरा आह्वान करते हुए स्तुति कर लेना माता की। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। 9 रूपों में शक्ति की उपासना करते हुए उनके सामने बैठे हुए ज्योत जगाकर हाथ में माला लेकर स्थिर होकर आह्वान करना। हे जगदम्बा, मैं आपका आह्वान करता हूँ, हे माता रानी यहाँ पधारो। हे जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी, मैं आपका आह्वान करता हूँ, पधारो जगदम्बा। और फिर उसके बाद माला हाथ में लेकर फिर जाप शुरू करना। जो आज तक नहीं हुआ अब होगा, आप करके देखना, श्रद्धा से करके देखना। उसके बाद आपने होठ हिलते रहे और माला चलती रहे, होठ हिलते रहे माला चलती रहे, प्राणों में बसा लें उसको। साधना कराते हैं हम लोग, एक चीज सिखाया करते हैं कि श्वास श्वास में नाम कैसे जपा जाता है। अभी आपको मोटा मोटा जो बता रहा हूँ वही करके देख लेना, कमाल हो जाएगा। होठ हिल रहे हैं, माला चल रही है आपकी, जाप चल रहा है, और महसूस करो कि जैसे मैं प्यारे के धाम के करीब होता जा रहा हूँ। दूरियां कट रही हैं, कालापन हट रहा है, प्रकाश फैल रहा है, मैं सात्विक हो रहा हूँ। पहले बोलते थे बड़ी दूर नगरी, बहुत दूर नगरी, कैसे आऊँ प्रभु। पहले ऐसा भाव था, पहले भाव था नील गगन से भी परे सैया जी का गांव। अब लगता है कहीं दूर नहीं है, उससे नज़दीक तो कोई भी नहीं है, मैं उसके करीब होता जा रहा हूँ। अपनी माला के जरिए जाप करते करते निकटता अनुभव करें, और उसके बाद उस प्रकाश को और अंदर बढ़ता हुआ महसूस करते हुए अनुभव करो कि जैसे अंदर अंदर माला चल रही है। आपकी माला जैसे अंदर चल रही हो, और बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाना। उसके बाद भले ही माला छूट जाए आपकी, लेकिन ध्यान लग जाना चाहिए। तो ये तीसरा जाप हुआ। चौथा जाप है अजपा जाप। अजपा जाप वो है कि जब आप चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते आप जाप करते नहीं, अंदर भगवान का नाम चल रहा होता है। तू ही है, तू ही है, तू ही है, सब सर्वत्र तू ही है, सब तेरा ही तेरा है। जब आप हर समय श्री राम श्री राम श्री राम, हरे राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हिचकी आए डकार आए मुंह से आपके भगवान का नाम निकले, तो इसका मतलब हो गया कृपा हो रही है। और फिर जहां आप बैठेंगे उस जगह पर ये याद रख लेना, भगवान की कृपा महसूस करनी है। कैसे? जिसे भी ध्यान से सुन लेना। आप अपनी रोजी रोटी वाली जगह पर गए जहाँ रोजी रोटी कमाते हो, चाहे दुकान है आपकी, मकान आपका, ऑफिस आपका, जहाँ पर भी आप अपना काम धंधा करते हैं, उस जगह प्रवेश करते समय मन मन में भगवान का नाम लेते हुए अंदर जाओ, और अपनी जिस कुर्सी पर बैठते हो उस पर दोनों हाथ रखकर खड़े हो जाओ। मन मन में 3 बार भगवान का नाम बोलना और उसको धन्यवाद देना कि तेरी दी हुई जगह है भगवान, मेरी रोजी रोटी की जगह है, ये मेरी कर्म भूमि है, इसमें बरकत देना भगवान। तेरी कृपा से मैं इस लायक हूं कि मेरी रोजी रोटी चल रही है यहाँ से। इतने सारे लोग मेरे साथ पड़े हुए आज कहाँ रह गए हैं। मैं बहुत लायक हूँ ऐसा नहीं, तेरी कृपा बहुत बड़ी है भगवान, तेरी मेहर बहुत है, उसके कारण आज मेरे पास ये सब कुछ है। मैं धन्यवाद करता हूँ भगवान, ये कृपा बनी रहे। और फिर अपनी कुर्सी पर बैठकर थोड़ी देर मुस्कुराकर आंखें बंद करके मन मन में खुश होके धन्यवाद कर दो भगवान का, और फिर शुरू करो अपना काम। वो जगह बरकत देने लग जाएगी। जिस काम को करते उसे प्यार करिए और उसको धन्यवाद करिए जिसने वो रोजी रोटी दी, मतलब दुनिया का मालिक, उस परमात्मा को धन्यवाद दे के बैठिए, आपको बरकत मिलेगी।
दुकान पर जब जाओ और दुखी होते हुए जाओ, क्या काम शुरू कर दिया, मुझे तो लगता बंदी ना करना पड़ जाए, धंधे में कोई बरकत है नहीं, दुखी बहुत हैं, काम चलता नहीं है बिल्कुल भी, मंदा इतना कुछ है, बहुत परेशान है हम तो। ऐसे बोलते हुए जाओगे तो वही बात है कि रोता हुआ जाए और मुर्दे की खबर लेके आए। तो ऐसी आदत क्यों बनाओगे भाई? जिस काम को करते हो और उसे प्यार नहीं करते हो, बरकत और आपको इज्जत कभी दे ही नहीं सकता। भगवान को शामिल करो अपने काम में, धन्यवाद देकर बैठो और कहो कि देर सवेर हो सकती है लेकिन कृपा तो होगी, जरूर होगी, होती रही है, हो भी रही है और होगी, जरूर कृपा होगी। तो जब आपको भक्ति भजन करना आ गया तो शांति पानी भी आ गई। भक्ति में शांति है। तो समय तो हो गया पूरा। अब जल्दी से कुछ बात और आपको बता देता हूं जिस पे आप लोग ध्यान देंगे। थोड़ी देर प्रकृति के बीच जरूर जाकर बैठा करो और रात को सोने से पहले कोई ऐसा म्यूजिक जरूर सुनो जो आपके मन में तरंग और लहर तो पैदा करे, उदासी नहीं। ऐसा कोई सीरियल देखकर, टीवी सीरियल देखकर के मत सोना जिसके कारण आपके शरीर में वो रसायन पैदा हो जाएं कि आप और ज़्यादा हाइपर हो जाएं या डिप्रेस हो या डर में आ जाएं या गुस्से में हो। ये जो कौतूहल होता है ना, देखे क्या होता है, कल क्या होता है, कल क्या होगा उसका, ये सब चीज़ें लेकर के आप सोते हैं तो ये ध्यान रख लेना, सबकॉन्शियस माइंड में एक गलत चीज़ चली गई जो आपके आसपास उसी तरह की परिस्थितियों को इकट्ठा करती है। इस चीज़ से सबको बचना चाहिए। ऐसे टीवी सीरियल देखकर सोओगे तो खुद की जिंदगी में वही चीजें घटनी शुरू हो जाएंगी। रात जितनी शांति से आप अपना मन शांत करके और शांत होकर सोओगे, खिला हुआ चेहरा लेकर उठोगे और धन्यवाद करते हुए सोइए, धन्यवाद करते हुए जागिए, आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। ये बहुत पक्का नियम है। तो आपको बताना चाहता हूं कि शांति कैसे रहे, संतुलन कैसे रहे, सुखी कैसे हो, हृदय प्रेम से परिपूर्ण कैसे हो, व्यक्तित्व में कर्मठता और स्फूर्ति कैसे आए, आध्यात्मिक जगत में क्या संदेश इसके लिए दिया है, ये सब आपको मैं सुनाना चाहता हूं। इसलिए भगवान जब ये कहते हैं मय्ये मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय, तो सीधा मतलब है कि भगवान समझा रहे हैं कि अपने मन को मुझे अर्पित करो, अपनी बुद्धि को मेरे ही स्वरूप में स्थिर करते हुए अपनी बुद्धि से उत्पन्न होने वाली योजनाएं, दिव्य योजनाएं बनाना शुरू करो कि जिससे तुम आनंद और शांति को प्राप्त कर सको। तो जीवन में आनंद कैसे आए, इसका रास्ता यही है। कांटों भरी राह को जिन्होंने आसान बनाया, जीवन जीने का सही तरीका समझाया, ऐसे हमारे प्यारे गुरुवर के अवतरण दिवस को आओ हम सब मिलकर भक्ति में झूमकर बड़े ही धूमधाम से मनाएं। पूज्य गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के करुणामयी सानिध्य में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 2 मई 2024 को महाराज श्री के अवतरण दिवस पर उल्लास पर्व का आयोजन होने जा रहा है। ये कार्यक्रम पूर्णतः
पर्यावरण संरक्षण को समर्पित है, जिसके तहत पेड़ लगाओ, पर्यावरण को बचाओ हमारा मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम की रूपरेखा, दिनांक 2 मई 2024, समय प्रातः 10 बजे, वृक्षारोपण, यज्ञ, गुरु दर्शन, सत्संग एवं गुरु आरती। सायं 5 बजे, विशेष भजन संध्या, सत्संग एवं शिव महाआरती। आनंद धाम आश्रम, नागलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मोड़, नई दिल्ली। विशेष कार्यक्रम पर्यावरण पखवाड़ा 17 अप्रैल से 1 मई 2024 तक पेड़ लगाओ अभियान। आयोजक विश्व जागृति मिशन। हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं